अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फारूक मलिक और आप देख रहे हैं द नाइट इनकाउंटर्स। पिछले पार्ट में जिक्र किया था कि तायाबा ने अपने दोस्त से बात की थी और कहा था कि ये इस तरह मसला है। तो उनके दोस्त ने बताया था एक आलिम है, वो अपने आप को आलिम तो नहीं कहलवाता तो उस बंदे से मैं बात करता हूँ, लेकिन बड़ा पहुंचा हुआ वो ऐसे पहुंचा हुआ वो इस लिहाज से है कि उसने बड़े जिन्नात निकाले हैं, बड़े आसेब ज़दा घरों के आसेब उसने ख़त्म किए हैं, बड़े लोगों की उसने ज़िंदगी बचाई है। और वो फी सबिलिल्लाह काम करता है, एक पैसा नहीं लेता, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता। उसके अपने वज़ाइफ इतने ज़्यादा होते हैं, उसके अपने अमलियात इतनी ज़्यादा होती हैं कि बड़ी मुश्किल से उसके पास टाइम निकलता है। मैं उससे बात करता हूँ। उन्होंने कहा करो। 1-2 दिन लगे तायाबा के दोस्त को उस बंदे की रसाई तक, लेकिन 1-2 दिन के बाद रसाई हो गई। तायाबा का दोस्त तायाबा को लेके उस तक पहुंच गया। ये लाहौर का ही एक पोश इलाका था जहाँ पे एक घर था, और उस घर के दरवाजे पे के बाहर ये दोनों गाड़ी में बैठे थे। टाइम इनका फिक्स था कि इन्होंने इस टाइम तक उससे मुलाकात करनी है, और ये टाइम उसी बंदे ने दिया था। इस बंदे का नाम है अजहर काज़मी। वाकई में एक काबिल इंसान था। इसके बड़े बड़े इसने चिल्ले काटे थे, नूरी चिल्ले, और इस बंदे ने सवाए मुस्कुराहटों के और कुछ नहीं बिखेरा था। बड़ी मुस्कुराहटें बखेरी, बड़े चेहरों को जिंदगी दी इसने। लोगों की मदद करता, जब जहां तक होती ये मदद करता, बदले में ये कुछ नहीं मांगता था। जो लोग इसको जानते थे, उनके लिए अजहर काज़मी का नाम ही बहुत था। ये दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। ये दोनों निकले गाड़ी से बाहर, दरवाजे की बेल को बजाया। अंदर से एक मुलाजिम बाहर आया। उसे कहा कि अजहर साहब को कहिए कि फलां शख्स आए हैं। कहा जी जी, अजहर साहब ने आपका बताया था, आप ऐसा कीजिए बैठक में आके बैठिए, मैं अजहर साहब को इन्फॉर्म करता हूँ। ये दोनों के दोनों चले गए, जाके बैठक में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक लड़का, 25 से 30 साल उसकी उम्र होगी, वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। गले में एक लॉकेट है, पैंट शर्ट पहनी हुई है, थोड़ा भारी सा मुंह है, गोल गोल आंखें, और यहाँ आंखों के नीचे ना थोड़ी क्या कहते हैं, सैगिंग अराउंड द आई, बोरियां सी बन जाती हैं आंखों के नीचे ना। कुछ लोगों के मांस यहाँ पे होता है थोड़ा थोड़ा लटका हुआ, वो था। बड़ा नफीस शख्सियत, बड़ी नफीस शख्सियत। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने आकर सलाम किया। तायाबा को उनके दोस्त ने कहा, ये है अजहर काज़मी। तायाबा उठ के मिले उससे, बड़ी गर्मजोशी से उससे मुलाकात की, हाथ मिलाया और बैठ गए। अजहर काज़मी ने हाल चाल पूछा, हाल अहवाल पूछा, आने में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, आसानी से मिल गया था, एज यूजुअल जो कैजुअल बातें होती हैं वो की, और कहा कि मुझे थोड़ी बातें इन्होंने बताई हैं, आप मुझे सब कुछ बताइए कि क्या हो रहा है। तो तायाबू ने अपने आप को मजलूम दिखा के सारी कहानी गोश गुजार कर दी। उसके सारी कहानी अजहर काज़मी ने सुनी कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, और जहाँ से शुरू हुआ था वो भी बताई। सारी कहानी सुनने के बाद अजहर काज़मी ने कहा कि आप मुझे पहले अपने घर लेके चलिए। तायाबा ने कहा कि कब चलना चाहेंगे आप? कहा कि कल ही चलें आप। कहा ठीक है, हम आपको कल लेने के लिए आएंगे। ये दोनों उठ गए वहाँ से। तायाबा ने रात अपने दोस्त के घर ही गुजारी। फिर अगले दिन गाड़ी लेके उसके घर पहुँच गए। उसको लिया गाड़ी में लेके फिर टंडो आदम खेल पहुँचे। वहाँ पे उस घर में पहुँचे।
अपने घर लेके गए और अपने घर लेके जाके सारा हाल अहवाल दिखाया। अभी भी खून के छींटे खुश्क हो चुके हुए थे दीवारों पे, लेकिन वो अभी भी पड़े हुए थे। तो सारे घर का उसने चक्कर लगाया। उसने कहा कि आपके घर में आसेब नहीं है, आसेब का गुजर है। गुजर से मुराद यहाँ पे जिन्नात आते हैं, कोई उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और चले जाते हैं। असली घर ये नहीं है। असली घर मुझे वो लग रहा है, मुझे वहां पे लेके चलिए। मलिक फाखिर के घर के सामने आके खड़े हो गए ये लोग। अजहर काज़मी ने एक नज़र घर को देखा, थोड़ी देर देखता रहा, फिर कुछ पढ़ाई की और पढ़ाई करके अपने ऊपर फूंक लिया और फिर ताया बाबे में फूंक दिया और कहा कि अब दरवाज़ा खोलिए। दरवाज़ा खुला, पूरा मोहल्ला बाहर आ गया कि देखने के लिए कि क्या होने वाला है। दरवाज़ा खुला, मेन कमरे में दाखिल हो गए। ये वो कमरा था जहाँ पे किसी दौर में मलिक फ़ाखिर की माँ सोया करती थी। उस कमरे के अंदर एंटर होते ही अजहर काज़मी को एक झटका लगा, वो कमरे से बाहर आ गया। फिर उसने दरवाजे को नॉक किया और नॉक करके कहा कि जो भी है मुझे रास्ता दे दे। फिर से तर नॉक किया और फिर से कहा कि जो भी है मुझे रास्ता दे दे, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया और मैं बदले में ये चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे नुकसान मत पहुंचाइएगा। दूसरी दफ़ा नॉक करने के बाद वो कमरे के अंदर दाखिल हो गया। दाएं बाएं हर तरफ देखा, सहन में आके पढ़ाई की छत, पढ़ाई करके आसमान की तरफ देखता था, फिर 3 फूके मारता था, फिर नीचे देखता था, फिर पढ़ाई करता था, दाएं तरफ फूकता था, फिर पढ़ाई करता था, बाएं तरफ फूकता था और फूक के फिर आंखें बंद करके एक सोफे पे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। उसने कहा चलिए। वो उस घर से निकल आया। घर से निकल के ताया अब्बा के घर पहुंचा और ताया अब्बा के घर पहुंच के एक जगह पे बैठ के फिर उसने बताया, उसने कहा असली मस्कन जिन्नात का वो घर है जहां से हम अभी आए हैं। आप जिस लड़के का जिक्र कर रहे हैं उस लड़के ने कोई बड़ी भयानक ताकत जो है वो हासिल कर ली है और वो चैन से नहीं बैठेगा तब तक जब तक आपको उस लेवल की बेचैनी, परेशानी और नुकसान ना पहुंचे जो उसको पहुंचा है। ऐसे फिर अब क्या करूं मैं? कहा फिक्र मत कीजिए, मैं हर चीज को क्लियर करके दूंगा आपको, आप चाबी मेरे हवाले कीजिए। चाबी उसको दे दी गई और अजहर काज़मी ने कहा कि मैं आज रात को फिर से उस घर में जाऊंगा, वहां जाऊंगा और अमल करूंगा और जिन्नात को भगा दूंगा। और फिर ऐसे ही हुआ। उसने घर का दरवाज़ा खोला, घर का दरवाज़ा खोल के कुंडी लगाई, अकेला उस घर के अंदर दाखिल हुआ, उस कमरे में गया, उस कमरे में जाके उसने पढ़ाई शुरू कर दी। अब कभी ट्यूबलाइट फट रही है, कभी कुर्सियां गिर रही हैं, कभी कोई आवाज़ आ रही है, कभी कोई भयानक आवाज़ आ रही है और अजहर काज़मी अंदर बैठ के अपना अमल कर रहा है। अमल करते 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 उसको यूं फील हुआ कि जैसे उसका सांस घुट रहा है। उसने अमलियात को, पढ़ाई को छोड़ दिया, छोड़ के अपनी जगह से खड़ा हुआ, अपने बाजू को 3 दफ़ा झटका, बाजुओं को झटक के फिर से पढ़ाई करके अपने ऊपर फूकी, फूक के एक एक कदम उठाता 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 उस घर के अंदर दाखिल हो गया। उस घर से बाहर निकल गया, कुंडी लगाई, ताला लगाया, ताला लगा के चलते हुए ताया अब्बा के घर पहुंच गया। 3 घंटे के बाद वो उस घर से बाहर निकला था और बाहर निकल कर ताया अब्बा को उसने बताया कि मेरे पे ये जिन्नात हमला तो नहीं कर सके, लेकिन मुझे थोड़ा से दिन दीजिए, मैं कुछ दिन के बाद दोबारा आऊँगा और इस घर को भी क्लियर करूँगा और आपके भी घर को क्लियर करूँगा। उनका ठीक है।
ताया अब्बा ने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने ड्राइवर को कहा कि इसको छोड़ाओ। वहां से वो चले और वो लाहौर पहुंच गया। दूसरी तरफ शहपर ने सारी रुएदाद मलिक फ़ाखर को बता दी और उसके बाद 2 दिन के बाद अजहर काज़मी के घर में रात को 8 बजे बेल हुई। अजहर का जो माली था उसने दरवाज़ा खोला और पूछा कि जी कौन। उसने कहा कि अजहर काज़मी को जाके कहो कि मलिक फ़ाखर मिलने के लिए आया है। उसने कहा कि साहब घर पे नहीं है। उसने कहा तुम्हारा साहब अभी भी टीवी लॉन्च में बैठा हुआ टीवी देख रहा है, जाके बताओ उसको कि मलिक फ़ाखर कह रहा है कि बाहर आके मुझसे बात करे। पंद्रह मिनट गुजर गए। 15 मिनट के बाद अजहर काज़मी घर के दरवाजे पे था और बाहर आके उसने सलाम किया। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम जी। उसने कहा अजहर काज़मी मेरा नाम है मलिक फ़ाखर और मैं वही हूं कि जिसके घर से तू होके आया है। मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि इस लड़ाई को अपने गले में मत डालो, नुकसान उठा लोगे। अजहर काज़मी मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहा कि मुझे नुकसान कौन पहुंचाएगा, जिन्नात। उसने कहा कभी कभी नुकसान पहुंचाने के लिए जिन्नात नहीं, इंसान ही काफ़ी होते हैं। मेरे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उसका शायद तुम्हें पता नहीं है, और अगर तुम्हें इल्म भी है तो भी मेरी ज़ात को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो घर मेरा है, मेरी माँ की यादें हैं उस घर में, और मैं किसी तौर भी ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे ऊपर से कोई छत छीन ले मेरी। जो लोग तुम्हें अपने आप को बड़ा मजलूम डिक्लेयर करके दिखा रहे हैं, कभी उन लोगों से पूछना कि जब मैं कंपलसरी की या ज़िंदगी जी रहा था, जब मैं लाचारी की ज़िंदगी जी रहा था, तो इन लोगों के आके दुहाइयाँ देता था और भीख मांगता था, मुझे कुछ खाने को दे दो, थोड़े से पैसे दे दो, खुदा का वास्ता है मैं कुछ खा लूँगा। लेकिन इन लोगों ने मेरी कोई परवाह नहीं की। मैंने न जाने कितनी रातें और कितने दिन बिना खाए पिए और भूखे गुजारे हैं। रो रो के पीट पीट के अपनी माँ के बिस्तर के पे लेट के अपनी माँ को चीख चीख के पुकारता था मैं। मेरी दुहाइयाँ कोई नहीं सुनता था। और जब इनके पास ये जब सारे अपने जुल्म कर चुके तो एंड में आ गए मुझसे मेरे ऊपर की छत छीनने के लिए, और जरिया बनाया उन्होंने तुम जैसा इंसान। तो एक बात याद रखो कि मैं अपनी जिद में अब इस हद तक गुजर चुका हूं कि मैं जान दे भी दूंगा और जान ले भी लूंगा। अजहर काज़मी ने उसकी सारी बात सुनी और सुनने के बाद कहा कि मैं करता हूं लोगों की मदद, और ये मदद करने से तुम मुझे रोक नहीं सकते।